हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। उत्पत्ति के पुस्तक अध्ययन के इस भाग में आपका स्वागत करते हैं। उत्पत्ति के परिचय को हमने देख लिया, उनका शीर्षक यानी कि टाइटल के बारे में हमने देख लिया। उत्पत्ति के विषयों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पे सृष्टि के बारे में हमने देख लिया। नूह के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और अभी हम अब्राहम के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा के बारे में देखने वाले हैं। अब्राहम के साथ परमेश्वर का जो बंधा हुआ वाचा है, हम ये कह सकते कि उत्पत्ति का संपूर्ण उत्पत्ति में यह जो परमेश्वर का अब्राहम के साथ जो बंधा हुआ वाचा है वो छाया हुआ है। यह विषय जो है उत्पत्ति का शुरू से लेकर अंत तक यह विषय छाया हुआ है, और इस पे हम देखने वाले हैं कि वाचा की आवश्यकता क्यों था, वाचा क्यों जरूरी था। इस विषय को आज हम देखेंगे, और बाकी का जो विषय है यहाँ से 2 से 7 तक वाचा का नींव, वाचा का निर्माण, वाचा का चिन्ह, वाचा का उद्देश्य, वाचा का आशीष, वाचा का पूर्ण पुष्टि के बारे में हम आने वाला भागों में देखेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे? अब्राहम के साथ परमेश्वर का बंधा हुआ वाचा का आवश्यकता क्यों वह जरूरी था, वाचा की आवश्यकता। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद से लेके 11 अध्याय 26 पद तक में हम वाचा की आवश्यकता को देख पाते हैं कि वाचा क्यों जरूरी था। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पदों में परमेश्वर अब्राहम से उस प्रतिज्ञा को देते हैं जो इस वाचा का आधार है। जो वाचा को परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधने जा रहा था ना, उस वाचा का आधार जो है वो उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पदों में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया अब्राहम से, वो प्रतिज्ञा उस वाचा का आधार है। परमेश्वर अब्राहम से उत्पत्ति 12 में कहता है कि अब्राहम का नाम को महान करेगा। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद को पढ़ते हैं, हम पाते हैं यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए, हम इस पे थोड़ा केंद्र देने वाले हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि वो परमेश्वर जो है वो अब्राहम का नाम को महान करेगा। और उत्पत्ति में ये नोट कीजिए कि किसी को नाम देना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी को नाम देना यह दर्शाता है कि जिस व्यक्ति को नाम दिया जा रहा है ना, उस व्यक्ति के ऊपर उसका अधिकार है जो उसे नाम दे रहा है। सपोज 2 व्यक्ति हैं, एक को मैं गोल आकार के अंदर रख रहा हूँ। सपोज कि ये गोल आकार वाला जो व्यक्ति है ये इस व्यक्ति का नाम को दे रहा है, जो व्यक्ति को मैंने गोल आकार का बाहर रखा। तो क्या दर्शाते हैं? जिसको नाम दिया जा रहा है इसको नाम दे रहा है कि नहीं। तो इस व्यक्ति जो गोल का अंदर में है, इस व्यक्ति का अधिकार इसके ऊपर में है जिसको वो नाम दे रहा है। ठीक है, इसलिए नाम देना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, नाम जब दिया जाता था उत्पत्ति में, वो अर्थहीन नहीं है कि बिना सोच समझ के ऐसा ही कोई नाम डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब्राम से अब्राहम, उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं अब्राम से अब्राहम नाम परमेश्वर देते हैं। अब्राहम का मतलब है जातियों के समूह का मूल पिता, और याकूब का नाम को आगे जाके इज़राइल देते हैं, क्योंकि इज़राइल का मतलब है तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और ये जो नाम परिवर्तन है, नाम परिवर्तन किए गए हैं क्योंकि ये व्यक्ति लोग जो है जिसको नाम परिवर्तन किया गया है, उनकी विशेषताओं में कुछ बदलाव आया है या कुछ बदल गया है, और इसलिए यह नाम जो है, नया नाम जो दिया गया है, वो उस बदला हुआ जो विशेषता है उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, परिलक्षित या रिफ्लेक्ट करता है या प्रदर्शित करता है। आईने की तरह, जैसा हम आईने में खुद को देख पाते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो नया नाम जो दिया गया है ना, वो उस व्यक्ति में जो बदलाव आया है उसको प्रदर्शित करता है या परिलक्षित, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमने अभी भी पढ़े थे उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद में, प्रभु अब्राहम से कह रहा है कि मैं तुम्हारा नाम महान करूँगा, तुम्हारा नाम महान
ने जा रहा था अब्राहम का नाम को परमेश्वर। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम, तू मेरे अधिकार से, यानी कि परमेश्वर का अधिकार से तुम इस तरह से एक अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो कि तुम्हारा नाम जो है ना अब्राहम, एक ऐसा नाम होने जा रहा है, या एक ऐसा नाम बनने जा रहा है जो पूरी पृथ्वी में जाना जाएगा। जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा अब्राहम, मतलब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि परमेश्वर का अधिकार से अब्राहम इस तरह का अधिकार का प्रयोग करने जा रहा था कि उसका नाम जो है ना अब्राहम का पूरी पृथ्वी में जाना जाने वाला था, पूरी पृथ्वी में जाना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस रीति से अब्राहम का नाम को महान करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा उत्पत्ति में, यानी कि बहुत हजार साल पहले अब्राहम से किया था, है कि नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी यह अब्राहम का नाम को, जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो किसका नाम का चर्चा कर रहा हूँ अब्राहम का नाम का, क्योंकि अब्राहम का नाम को परमेश्वर महान कर चुका है। केवल तब नहीं जब अब्राहम थे पृथ्वी पर, लेकिन उसके बाद भी, आगे जाकर भी, क्योंकि उस वंश के वजह से, उस व्यक्ति के वजह से जो आखिरकार अब्राहम के कुल से, अब्राहम के वंशज से आने जा रहा था, ठीक है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम का नाम को महान किया। उस वंश के वजह से जो आखिरकार अब्राहम के वंशज से आते हैं। और वो वंश कौन है, उसके बारे में हम मत्ती लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो जो वंश है जिसके वजह से अब्राहम का नाम महान कहलाया जाता है, वो वंश और दूसरा कोई और नहीं बल्कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। वो अब्राहम के वंशज में, अब्राहम के कुल में से जन्मे हैं, वो अब्राहम के पुत्र है। और इसीलिए स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अब्राहम का नाम जाना जाता है और जाना जाता आ रहा है कि परमेश्वर ने सच में अब्राहम का जो नाम है उसको महान बनाया, महान किया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो नाम का विषय में हम कह रहे थे, नाम के बारे में जो हम कह रहे थे, नाम देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि मैं तेरा नाम महान करूँगा। क्योंकि देखिए अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि एक आवश्यक पहलू जो जल प्रलय से पहले और जल प्रलय के बाद भी है ना, मानव जाति के पाप को दर्शाता है। एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा तथ्य है। वो क्या है कि मनुष्य ने जो है ना वो अपने लिए नाम को बनाने जा रहा था। वो अपने लिए नाम, देखिए मनुष्य क्या कर रहा था जल प्रलय के पहले और बाद भी, परमेश्वर के अधिकार के अधीन में रहकर परमेश्वर का नाम का गौरव और आराधना नहीं कर रहा था मनुष्य। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा था, विपरीत, परमेश्वर का विद्रोह करते हुए मनुष्य जो है ना, परमेश्वर का नाम का बड़ाई करने का बजाय, परमेश्वर का नाम को महिमा देने के बजाय मनुष्य ने क्या किया, वो मनुष्य अपने ही नाम को स्थापित करने चला था, मनुष्य अपने ही नाम का गौरव करने चला था। यही विषय हम उत्पत्ति 6 अध्याय 4 पद जल प्रलय से पहले देख पाते। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, ऐसा लिखा है 6 अध्याय 4 पद में। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। वो जो लोग उत्पन्न हुए जिनके कीर्ति प्राचीन काल से प्रचालित थे, रिनाउन, इनका नाम, इनका करतूत जो है ना प्रचालित थे, ये लोग बहुत प्रचालित, रिनाउन थे। ये शूरवीर पराक्रमी जो व्यक्ति लोग थे, ये लोग अपना नाम का तलाश कर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना नाम को बना रहा था, इसलिए ये लोग बहुत प्रचलित था। और ना ही केवल जल प्रलय के पहले, लेकिन जल प्रलय के बाद भी उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार देख लिए हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, फिर उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, मतलब एक मीनार, टावर, ठीक है, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम, देखिए मनुष्य कह रहा है कि अपने नाम करे, अपने नाम को बनाए, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर ने क्या कहा था, सारी पृथ्वी पर फूलो फलो भर जाओ, लेकिन लोग क्या विद्रोह कर रहे थे और परमेश्वर का नाम का महिमा करने के बजाय इंसान लोग अपने ही नाम को स्थापित कर रहे थे। ये लोग मानो ऐसा कह रहा है कि हम, मानो ये लोग ऐसा कह रहा था कि हम खुद के लिए एक नाम बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रसिद्ध और प्रचलित व्यक्ति बने।
और महत्वपूर्ण रूप से ये जो उत्पत्ति 6 अध्याय 4 पद में जो प्रचलित इंसान लोग थे, उन लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा विचार किया। और उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद जिन लोगों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं अभी अभी, ये इंसानों को भी जो अपने लिए नाम बनाना चाह रहा था, जो प्रचलित होना चाह रहे थे बजाय परमेश्वर के अधीन में रहकर, तो उन्हें भी परमेश्वर ने भाषा परिवर्तन के द्वारा और इधर उधर बिखरने के द्वारा उन लोगों को भी विचार किया। इस हद तक परमेश्वर ने विचार किया इन लोगों को कि हम नहीं जानते कि वे लोग सच में कौन थे जिन्होंने अपने लिए एक नाम को बनाने का प्रयास किया था। उसका नाम को हम लोग नहीं जानते। इस रीति से परमेश्वर ने विचार को लाया। और हम देखते हैं परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य के विद्रोह को। अभी अभी जिन पदों को मैंने पढ़ा वहाँ पर भी हम लोग इसे महसूस कर पाते हैं कि मनुष्य नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा कार्य करे, उनके जीवन में परमेश्वर का अधिकार हो, कि वे लोग परमेश्वर का अधीन में रह के परमेश्वर का महिमा करे। ऐसा नहीं था, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर हम देख पाएंगे कि प्रभु जो है अब्राहम के पास आते हैं और बहुत सारे विषयों में से ये प्रतिज्ञा उनसे करते हैं जिसके बारे में मैंने अभी अभी पढ़ा। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 पद में कि अब्राहम तेरा नाम को महान करूंगा। परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरी भाषा में तू अब्राहम परमेश्वर के हाथों से, यानी कि ऐसा आशीष प्राप्त करने जा रहा था, तू उन आशीषों को कमाने नहीं जा रहा है अब्राहम अपने हाथों से, लेकिन ना ही केवल अब्राहम तू उन आशीषों को अपने हाथों से कमाने जा रहा था, ना ही अपने प्रयासों से, परंतु तू उन आशीषों को परमेश्वर के हाथों से मुफ्त में पाने जा रहा था या पाने वाला था, ठीक है। जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, और काफ़ी सारे आशीषों को अब्राहम को परमेश्वर आशीषों का प्रतिज्ञा करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर मानिए ऐसा कह रहा है अब्राहम से कि अब्राहम तू मेरे हाथों से आशीष को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन उन आशीषों को अब्राहम तू अपने हाथों से या अपने प्रयासों से नहीं कमाने वाला है, लेकिन मुफ्त में परमेश्वर से उन आशीषों को पाने जा रहा है या पाने वाला है। और हम देख पाते हैं कि अब्राहम का चरित्र का मूल तत्व यही था कि अब्राहम जो है वो विश्वास करने वाला आदमी था, मैन ऑफ फेथ। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से प्राप्त करते हैं, प्रभु से आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने कार्य के आधार पर नहीं, बल्कि अपने विश्वास के आधार पर, जब अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किए थे। तो जरा सोचिए, मनुष्य का पापी होने के बावजूद अब कैसे परमेश्वर इस अनिवार्य विषय को पूरा करने वाला था। कौन सा अनिवार्य विषय? कि लोग परमेश्वर के अधिकार का अधीन में रहकर, परमेश्वर का अधिकार का अधीन में होकर उनके आराधना करते हुए पृथ्वी में सारे चीज़ों को परमेश्वर की ओर से शासन करे और उनका देखभाल करे। कब ये होने वाला था? जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति का शुरू से ही कहते आ रहा है कि फूलो और इन सबों को पे तुम अपना क्या करो, सबड्यू इट, राज करो, शासन करो। तो ये जो विषय है, ये अनिवार्य विषय कि परमेश्वर का होकर इंसान लोग परमेश्वर का अधिकार का अधीन में रहकर सारा चीज़ों का ऊपर शासन करने वाला था, उनका देखभाल करने वाला था। ये चीज़ें तो हो नहीं रहा था क्योंकि इंसान मनुष्य तो पापी हालत में था। तो परमेश्वर ने इस उद्देश्य से मनुष्य का सृष्टि किया। तो ये अनिवार्य जो विषय है कि इंसान लोग परमेश्वर का अधिकार का अधीन में रहकर परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की ओर से संपूर्ण चीज़ों का शासन करे और उनका देखभाल करे। ये क्या सच में पूरा होने वाला था कभी? कैसे ये मुमकिन था? कैसे ये पूरा होने जा रहा था? कैसे आप परमेश्वर मनुष्य के पापी स्थिति के बावजूद मनुष्य के पास अपना परम आशीषों को लाने वाला था? क्या ये संभव था? इज इट पॉसिबल? क्योंकि हम जब उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद से ले शुरू करके 11 अध्याय 26 पद तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इंसान लोग काफ़ी जगहों में इंसान पापी स्थिति में था। तो क्या ये मुमकिन था कि इंसान लोग अब परमेश्वर का अधीन में रहकर परमेश्वर का आराधना करते हुए सारे चीज़ों को परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का होकर शासन करे, उन चीज़ों पर राज करे? क्या ये मुमकिन था? क्या ये संभव था?
मनुष्य ने पाप किया। उत्पत्ति का शुरू में ही, जल प्रलय का शुरू में भी हम देख पाते हैं, उत्पत्ति 3 के बाद 3 से 6 तक में, 3 अध्याय से 6 अध्याय कंप्लीटली, वहाँ पे हम काफ़ी सारे विषयों को देख पाते हैं मनुष्य के बारे में, मनुष्य ने जो पाप किया। तो कैसे आप परमेश्वर नूह के साथ जो वाचा को परमेश्वर ने बांधे हैं ना, जिसे हमने पिछले बार भी देखा था, तो कैसे वो वाचा के आशीषों को कैसे कैसे आप मानव जाति के पास उन परम आशीषों को परमेश्वर डालने वाला था, जिसे परमेश्वर ने नूह के साथ बंधा हुआ वाचा में भी प्रतिज्ञा किया था। क्या ये संभव था? कैसे? क्योंकि मनुष्य तो पापी स्थिति में है। जहां अगर आप देखेंगे कि नूह का जो वंशज है, आगे जाकर उत्पत्ति 11 में नूह का जो संतान लोग थे पीढ़ी के, वो भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किए हैं, जिसे हमने अभी अभी उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद में पढ़े कि वो परमेश्वर का महिमा करने के बजाय, वो संपूर्ण पृथ्वी में फलने फूलने के बजाय, संपूर्ण पृथ्वी में छा जाने के बजाय वो एक जगह में एकत्रित होते हैं और अपने नाम का बड़ाई के लिए वो लोग मीनार बनाने लगते हैं। तो कैसे ये मुमकिन था कि परमेश्वर का जो अनिवार्य जो विषय था, परमेश्वर का जो अल्टीमेट परम आशीष था, वो लोगों के पास कैसे पहुंचने वाला था? क्योंकि क्या कहते हैं, नूह से पहले भी लोगों ने पाप किया, नूह के बाद भी नूह का जो पीढ़ी के लोग थे, वो लोग भी परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे थे, वो लोग भी पाप में थे। तो कैसे नूह को भी दिया हुआ परमेश्वर का जो आशीष का प्रतिज्ञा था, वो किस रीति से मनुष्य के पास पहुंचने वाला था? क्या ये संभव था? क्योंकि मनुष्य तो पाप में ही जी रहा था, क्योंकि मनुष्य पापी स्थिति में थे। तो कैसे अब परमेश्वर का परम आशीष लोगों के पास पहुंचने वाला था? क्योंकि नूह के साथ बंधा हुआ वाचा बांधने के बाद भी नूह के पीढ़ी के लोग क्या किए? खूब एक जगह में एकत्रित हुए और अपने नाम का बड़ाई करने लगे, अपना नाम को स्थापित करने लगे। तो क्या यह मुमकिन था? खैर परमेश्वर ने फिर से शुरू किए, और वो फिर से शुरू करते हुए कहते हैं, अभी क्या है ना, सभी राष्ट्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के माध्यम से, जिसे हम आगे जाके देखने वाले हैं कि ये राष्ट्र कौन है। ये होने जा रहा था कि ये एक राष्ट्र के माध्यम से आशीष मानव जाति पर पहुंचने वाला था। एक मनुष्य की संतान की भूमि में, जिसे परमेश्वर चुनने वाला था, जिसे परमेश्वर कहते कि मैं चुनूंगा, उसके बाद में जो परमेश्वर है उसके साथ वाचा में प्रवेश करेगा, और उसके माध्यम से पृथ्वी के सारे परिवारों में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आशीषित रहेंगे। मतलब जो अनंत उद्धार, जो परमेश्वर का राज्य का अधिकारी होंगे, परमेश्वर का संतान कहलाए जाएंगे, ये आशीष पहुंचने वाले हैं। कम से कम सारे परिवारों में कुछ तो ऐसे होंगे जिसके पास अवश्य ये आशीष पहुंचेगा। ये कैसा मुमकिन था? एक राष्ट्र के माध्यम से, एक मनुष्य की संतान की भूमि में, जिसे परमेश्वर चुनने वाला था और जिसका नाम है अब्राहम, जिसके साथ परमेश्वर एक वाचा में प्रवेश करते हैं, और उसी के माध्यम से परमेश्वर संपूर्ण सारे परिवारों में कम से कम कुछ को अवश्य आशीषित करने जा रहा है। क्या हम समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्या हम देख पा रहे हैं कि अब्राहम के साथ बंधा हुआ वाचा का क्यों जरूरी था? क्योंकि मनुष्य व्यर्थ हुआ। देखिए, शुरू में ही मनुष्य ने पाप किया, अब आदम और हव्वा, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति 6 में हम देख पाते हैं जल प्रलय आते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि नूह के साथ परमेश्वर वाचा बांधते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि अब तो आशीष आने वाला है, अब तो सच में परमेश्वर का आशीषों को मनुष्य उपलब्ध करने वाला है। लेकिन क्या होता है? फिर से पाप। उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद में मनुष्य ने परमेश्वर का विद्रोह किया और अपने नाम को स्थापित करने चले। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो अब कैसे मुमकिन होगा? परमेश्वर का जो अनिवार्य जो विषय था कि परमेश्वर ने कहा था कि इंसान लोग, आदेश दिया था कि इंसान लोग ताकि परमेश्वर का अधीन में रह के परमेश्वर का आराधना करते हुए, ताकि सारे चीज़ों को परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लिए शासन करे, राज करे। क्या ये मुमकिन था? ये मुमकिन परमेश्वर ने किया, और एक वाचा में प्रवेश करने के द्वारा।
अभी एक राष्ट्र के माध्यम से, और वो राष्ट्र होने जा रहा है इज़राइल, एक मनुष्य की संतान की भूमि में। और वो मनुष्य कौन है? अब्राहम, जिसे परमेश्वर चुनने वाला है और उसके साथ वाचा में प्रवेश करने वाला है। अब्राहमिक वाचा में परमेश्वर प्रवेश करने वाला है। और इसी वाचा, इसलिए क्या आप देख पा रहे हैं कि अब्राहम का वाचा की आवश्यकता और ज़रूरत क्यों था? क्योंकि इंसान लोग व्यर्थ हुए। नूह के साथ बंधा हुआ वाचा में भी इंसान लोग व्यर्थ हुए, इसलिए परमेश्वर फिर से शुरू करते हैं और एक ऐसा वाचा को बांधते हैं अब्राहम के साथ कि इसके द्वारा पृथ्वी के सारे परिवारों में कम से कम कुछ अवश्य ऐसा लोग होंगे जो परमेश्वर के द्वारा अनंत आशीष को भोग करेंगे। क्या हम देख पा रहे हैं कि अब्राहम के साथ वाचा की जरूरत क्यों था? और ये वाचा की बुनियाद उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद है, जिसे हम आने वाला कालों में देखने जा रहे हैं। इसलिए कृपया बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद।